आक्रमणकारियों में बच्चों सिकंदर आता है सबसे पहले, यूनानी आक्रांता। राजा पोर्स के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, राजा पोर्स उस युद्ध को झेल नहीं सका। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है कि सिकंदर और पोर्स के मध्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? झेलम के किनारे। ये तो मौर्योत्तर से पहले की घटना है, मौर्यों से भी पहले, नंद वंश के समय की घटना है। और मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आते हैं, देखिए इन्हीं यूनानियों की एक शाखा थी, यहां हिंदू कुश से ठीक ऊपर जो बाघ है उसको, एक बाघ को बैक्ट्रिया कहते हैं, एक को पार्थिया। और बैक्ट्रिया प्रदेश में जो यूनानियों की एक शाखा रह रही थी उसको हम कहते हैं हिंद यूनानी, हिंद यवन, या हम कह सकते हैं इंडो ग्रीक। ये भारत पर आक्रमण करने आएंगे और इंडो ग्रीक, इनका प्रसिद्ध राजा था मिनांडर। इंडो ग्रीक का प्रसिद्ध राजा मिनांडर। इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं में पहला राजा आएगा डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का युद्ध होता है कलिंग नरेश खारवेल से, और खारवेल इसको परास्त कर देगा। कलिंग जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग, तो उसको परास्त कर देगा। फिर मिनांडर आता है। मिनांडर की विशेष बात, इसके समय एक बुक लिखी गई है मिलिंद पन्हों, अर्थात मिलिंद के पन्हों का मतलब पर्शियन। ये पाली भाषा में बुक लिखी गई है मिलिंद पन्हों, जिसमें मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य का वार्तालाप है। पाली भाषा की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिंद यवनों के बाद भारत में आएंगे शक, शक के बाद आएंगे पहलव, जिनका हमारी पुस्तक में जिक्र नहीं है। उसके बाद कुषाण आते हैं, फिर हूण आते हैं। इन आक्रांताओं को पढ़ने की ट्रिक है, नानी ने हिंदू पर शक किया पहले, फिर खुश हुई। नानी से यूनानी, हिंदू से हिंद यवन, शक किया, शक पहले से पहल, फिर खुश हुई, और कुश से है कुषाण, हुई से है हूण। हूण आएंगे गुप्तों के समय। तो मौर्योत्तर काल को अच्छे से समझने के लिए इस समय 4 भारतीय राजा और 4 विदेशी शक्तियों को पढ़ेंगे। ये जब आक्रमण हुए, बाह्य आक्रमण, उसके बाद लिखा है आत्मसातीकरण। इसका मतलब है ये जो आक्रमणकारी आए ये भारतीय भूमि में ही आत्मसात होके रह गए, यानी कि ये आत्मसात होना है, विलीन होना, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया, हमारे धर्मों को अपना लिया। जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, किसी ने हमारी बहुत सारी बातें अपना ली। विशेषताएं, इससे होता क्या है, जैसे यूनानियों के आने से पहले भारत में हिंद यूनानी पहले ऐसे शासक आए कि हमारे यहाँ के सिक्कों पर, इससे पहले ऐसा नहीं था, हिंद यूनानी पहले ऐसे राजा हैं जिनके सिक्कों पर लेख युक्त, यानी कि राजा का नाम और तिथि अंकित, ये प्रभाव पड़ा। फिर हिंद यूनानियों के कारण एक कला विकसित हुई जिसे हम गांधार कला कहते हैं। देखिए गांधार क्या है, अफगानिस्तान में गांधार जगह है, वहां पर जो कला विकसित हुई, आप मान लो कि गांधार एक फैक्ट्री है मूर्तियां बनाने की, उसको हम कहेंगे गांधार मूर्ति कला। और वो किससे प्रभावित है? हिंद यूनानियों से। इन्हीं के कारण वो कला विकसित होती है। बाद में हमारे लोग इसको अपनाते हैं। शकों का भी योगदान है। कुषाणों में प्रसिद्ध राजा होगा कनिष्क, और जिसने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, कनिष्क ने शक संवत चलाया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बाह्य आक्रमण हुए और आत्मसातीकरण, वो हमारे यहाँ आत्मसात होकर रह गए। तो आगे का लेक्चर हम बाद में पढ़ेंगे।